हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम भक्ति आंदोलन के कुछ संतों के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रामानुजाचार्य का जन्म कब हुआ था? रामानुज का जन्म कब हुआ था? तो 1017 ईस्वी में हुआ था। 1017 ईस्वी में रामानुज का जन्म हुआ था। रामानुज का जन्म कहाँ हुआ था? तो मद्रास के निकट पेरुम्बूर में हुआ था। मद्रास के निकट पेरुम्बूर नामक स्थान पर हुआ था रामानुज का जन्म। तो इसको आप याद रखेंगे। नहीं, रामानुज की मृत्यु कब हुई थी? तो 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। रामानुज की मृत्यु 1137 ईस्वी में हो गई थी। नेक्स्ट, रामानंद का जन्म कब हुआ था? रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में हुआ था। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में हुआ था। रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रयाग में हुआ था। रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था 1299 ईस्वी में। रामानंद के प्रमुख शिष्य थे रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा। रामानंद के प्रमुख शिष्य थे रैदास, कबीर है जो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। धन्ना, सेना, पीपा, तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, कबीर का जन्म कब हुआ था? तो कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में हुआ था। कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में हुआ था। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बनारस में हुआ था, जो यूपी में है। कबीर का जन्म बनारस में, जो यूपी में है, जिसका जन्म बनारस में हुआ था। कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोक लज्जा के भाव से उसने नवजात शिशु को बनारस में लहरतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया था। तो इसको भी आप याद रखेंगे। नीरू तथा उनकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले आए और उनका नाम कबीर रखा गया, जिन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। बीजक के लेखक कौन है? तो कबीर हो जाएगा इसका आंसर। कबीर की मृत्यु कब हुई थी? 1510 ईस्वी में कबीर की मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मगहर में हुई थी। कबीर की मृत्यु मगहर में हुई थी। कबीर किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। रैदास यह जाति से चमार थे और बनारस में रहने वाले थे। बनारस के रहने वाले थे। रैदास बनारस के रहने वाले थे। रैदास रामानंद के शिष्य थे। रैदास रामानंद के शिष्य थे। रैदास का पिता का नाम रघु था। रैदास के पिता का नाम रघु था। रैदास के माता के नाम घुरविनिया था। रैदास की माता का नाम घुरविनिया था। तो इसको भी आप याद रखेंगे। रैदास जूता बनाकर जीविकोपार्जन करते थे। उन्होंने रैदासाई संप्रदाय की स्थापना की। तो इसको भी आप याद रखेंगे। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो मीराबाई का जन्म कुकड़ी गांव में हुआ था। कुकड़ी गांव में हुआ था।
मीराबाई का जन्म कब हुआ था? तो 1498 ईस्वी में मीराबाई का जन्म हुआ था। मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो उदयपुर के महाराजा भोजराज था। मीराबाई के पति का नाम भोजराज था, जो भोजराज महाराणा सांगा के पुत्र थे। भोजराज महाराणा सांगा के पुत्र थे, तो इसको भी आप याद रखेंगे। मीराबाई के पिता का नाम क्या था? तो रतन सिंह राठौड़ था। मीराबाई का पिता का नाम क्या था? रतन सिंह राठौड़, तो इसको भी आप याद रखेंगे। मीराबाई की मृत्यु कब हुई? तो 1546 ईस्वी में मीराबाई की मृत्यु हो गई थी। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो 1532 में तुलसीदास का जन्म हुआ था। तुलसीदास का जन्म 1532 में हुआ था। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में हुआ था। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में हुआ था। तुलसीदास रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास रामचरितमानस की रचना की है। तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी? तो 1630 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। तुलसीदास की मृत्यु 1630 ईस्वी में हुई थी। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो मुगल शासक अकबर महाराणा राणा प्रताप के समकालीन थे, जिसको भी आप याद रखेंगे। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। गुरु नानक किनके नाम से विख्यात थे? तो नाना काना साहब के नाम से विख्यात थे। गुरु नानक किनके नाम से विख्यात थे? तो नाना साहब के नाम से विख्यात थे। गुरु नानक की माता का नाम क्या है? तो गुरु नानक की माता का नाम तृप्ता देवी है। गुरु नानक की माता का नाम तृप्ता देवी है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। गुरु नानक के पिता का नाम क्या है? तो कालू राम था। गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? कालू राम था, तो इसको भी आप याद रखेंगे। गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? तो सुलक्षणी नाम था। गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी था। गुरु नानक के कितने पुत्र थे? तो 2 पुत्र थे। गुरु नानक के 2 पुत्र थे। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो गुरु नानक का उत्तराधिकारी लहना या अंगद था। लहना और अंगद एक ही नाम है, इसी को कहते हैं लहना और अंगद, तो इसको भी आप याद रखेंगे। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? 1539 ईस्वी में गुरु नानक की मृत्यु हुई थी। गुरु नानक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो करतारपुर में हुई थी। गुरु नानक की मृत्यु करतारपुर में हुई थी। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की, तो इसको भी आप याद रखेंगे। गुरु नानक किससे प्रभावित थे? तो गुरु नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। गुरु नानक किससे प्रभावित थे? सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे, तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट से ज़रूर बताएं कि आप किस तरह के वीडियो चाहते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।